जय सीताराम। आज एक बहुत गंभीर विषय मैं लेकर के अपने युवा पीढ़ी और समाज के लिए आया हूँ। मैं सभी सनातन प्रेमियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल हमको उन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे जैसे आपके 15 साल हो जाएं, उसी समय उनको आप संदेह की दृष्टि से देखिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। वो जा कहाँ रहे हैं, वो किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ उनका उठना बैठना है। और मैं जितने भी अभिभावक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रखिए कि वो बच्चे किसकी संगत में जा रहे हैं, उनकी दोस्ती किससे है, और वो कितने बजे घर से निकल रहे हैं और कितने बजे घर में आ रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं, उनके जाने का उद्देश्य क्या है, उनकी संगति कैसे है। और मैं अपने युवा बच्चों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, माहौल बहुत खराब है, किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करना। माता पिता को छोड़ करके और किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। आपका कोई कितना सगा हो, मित्र हो, सहपाठी हो, आपको कितने भरोसे में क्यों ना ले, लेकिन आप किसी के साथ दोस्ती कीजिए, लेकिन सोच कम समझ करके। और अकेले किसी के साथ मत जाइए घूमने टहलने के लिए। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति है तो उससे दोस्ती इतना जल्दी मत कर लेना। यदि आपको कुछ खिलाए भी तो आप पहले उसको भरोसे में लेकर खाइएगा। हमारे बीच में भैया हमारे विवेक राठी जी बैठे हैं। राठी साहब, जो मैंने बात रखी उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात में कुछ सच्चाई आपको लग रही है? नहीं, बिल्कुल जैसा आजकल का माहौल है और जैसे हम न्यूज़ देख ही रहे हैं, नई नई न्यूज़ आ रही है बच्चों को लेके, तो भैया अपने बच्चों को बहुत सिक्योर रखो। बच्चों से बड़ा कुछ नहीं है। अगर टाइम है उन्हें स्कूल से लाओ, ले जाओ, ट्यूशन से लेके आओ, उन पर ध्यान रखो। और बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो उनकी सोसाइटी देखो, उनके फ्रेंड्स देखो। बाकी वरुण भैया बताएंगे। धन्यवाद भैया विवेक जी। हमारे साथ में भैया हमारे वरुण जी बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आजकल का जो हमारे जो समाज है, जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, जिनको हम बहुत भोले भाले कहते हैं, उनको समाज का पूरा ज्ञान नहीं है, उनके साथ कोई भी किसी प्रकार से व्यवहार कर सकता है, तो भैया क्या कहेंगे आजकल के जो बच्चे हमारे हैं? इसको मैं दो दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक तो एक होता है किसी भी जीवन में शिक्षा का महत्व होता है कि सीखने और सिखाने दोनों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बच्चे तब तक बच्चे हैं जब तक उन्हें उन चीज़ों का अनुभव नहीं है जिन चीज़ों के अनुभव की वजह से हम बड़े लोगों में गिनती होती है हमारी। बट इसे ये भी सत्य है कि जब जो बच्चे हैं उसकी जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो ज्ञान है, वो सीखने का जो उसका क्षमता है, वो कहीं हमारे से ज़्यादा है, क्योंकि हम एक उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ हमारी स्टेबिलिटी हो जाती है सोच की। बट बच्चे हमेशा उस कोरे कागज़ के समान है जिस पे हम जैसा लिखेंगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। तो ये तो ज़रूरी है कि बच्चे हमारी अच्छी चीज़ें सीखें, बट लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों के सामने जो सराउंडिंग है, जो आसपास उनको हम देते हैं, उसका हम विशेष ख्याल रखें। जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हमें उस 15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे जाके सोचना पड़ता है, जब हम उस उम्र में हमारी क्या सोच थी। और उस सोच के साथ अगर आज के सोच को हम मिक्स करके उन्हें अपने अनुभव के हिसाब से ज्ञान देंगे तो शायद एक माता पिता और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। बिल्कुल जी धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और हमारे इसी विचार को थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। हमारे भैया अपना नाम बताएंगे, परिचय देंगे। हमने जो अभी बच्चों के ऊपर जो रखा है बात की, हमारे बच्चे जो 15 साल से ऊपर हो रहे हैं तो हमेशा उनको शक की नज़र से देखना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घुल मिल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी है? मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों पे जैसे कि माँ बाप को बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है एजुकेशन को लेकर। और ये आजकल हर जगह नशापत्ती बहुत चल रही है। रीज़न ये है, पेरेंट्स तो कहते हैं बच्चे एजुकेशन करने गए, लेकिन ऐसा पता नहीं होता कि एक्चुअल में कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, सर्कल ही बिगाड़ता है। आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आप अच्छे बनोगे, अगर आप गलत लोगों के साथ बैठोगे तो गलत बनोगे। संगत होती है, जैसे कि मेरे भाई साहब ने कहा, बच्चे एक कोरा कागज की तरह होते हैं। अगर वो गलत संगत में जाएंगे तो कागज वही चीज उसमें लिखी जाएगी, अगर वो अच्छी संगत में बैठेंगे वो चीज वही लिखी जाएगी। मेरा मानना यह है, पेरेंट्स को बच्चों पे काफी ध्यान रखना चाहिए, अपनी वर्किंग के साथ वर्कआउट करना जरूरी है। अगर सपोज करो उनके माँ बाप काम करते हैं, काम करेंगे तो रोटी खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरे को ये बात भाई साहब की बड़ी अच्छी लगी, बच्चे कोरा कागज है, वो गलत जगह जाएंगे तो गलत बनेंगे, अच्छे जगह जाएंगे तो पेरेंट्स का इतना ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे अलग जगह जाए, अच्छी एजुकेशन लें और अच्छे लोगों के साथ बैठे। मेरा मानना ये है।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए और हमेशा उनको शक की नज़र से देखिए। वो जा कहाँ रहे हैं, उनकी संगति कैसी है, उनके साथ कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत भोले हैं, बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे बच्चों को बरगला करके, फुसला करके, लालच दे करके, दोस्ती के नाम पर, मित्रता के नाम पर उनको तमाम प्रकार उनका उत्पीड़न हो रहा है, चरित्र हरण हो रहा है और अंततः हमारी युवा पीढ़ी कहीं नशे के चक्कर में, कहीं अन्य कारणों से अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। तो मैं दो बात बताना चाहूँगा। एक तो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी समाज को समझें और उस हिसाब से अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरी बात, जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों पर 24 घंटा नजर बना करके रखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सबके लिए आशीर्वाद, मंगल कामना। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों के साथ साथ आज का जो समाज और आज का जो समय है उसमें मेरा हमेशा यही मानना है, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, इससे आपके 100 दोस्त हों, 100 बच्चों के साथ आपके बच्चे उठे बैठे, उससे कहीं बेहतर है वो 2 लोगों के साथ उठे बैठे, बट अच्छे माहौल में बैठे, अच्छे लोगों के बीच रहे।